बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 18 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, न्यू चैप्टर से हम आगाज़ करने जा रहे हैं और थॉमस बुक है और थॉमस बुक का चैप्टर नंबर 8 हमारा आज का यानी आगाज़ है, कंटिन्यू है। और इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम एक टेक्निक अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं जो कि आपने इंटरमीडिएट FSC पार्ट 2 में इंटीग्रेशन में अंडरस्टैंड किया, जिसका नेम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और BS में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस अंदाज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की इसकी स्टोरी क्या है और किस अंदाज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम अप्लाई करना सीखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को किन किन पार्ट्स में हम अप्रोच कर रहे होते हैं और कैसे कैसे ये ग्रो कर रहा होता है अपनी टेक्निक को फॉलो करने के लिए। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्चुअली होती क्या है, हम आज ये अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके लिए हमारे पास ये एक ट्रिक है, ये एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन u/dv इक्वल है। इसमें हमारे पास जो ये u होगा ना, ये जो मैंने रेड कलर में ऐसे शो किया हुआ है सर्कल में, इसको मैंने कहा हुआ है कि ये आपके पास फर्स्ट प्लेस है। और यहाँ पर जो dv है यानी कि सेकंड जो आपके पास पार्ट होगा वो एक डेरिवेटिव की फॉर्म में होता है, वो आपके पास कह लें सेकंड प्लेस पे होगा। यानी कि सेकंड जो यहाँ पर टर्म होगी उसका डेरिवेटिव हो, और जो फर्स्ट वाला जिसकी आप इंटीग्रेशन सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, उसको आपने फर्स्ट प्लेस पे रखना है। यानी जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगी आपने उसे फर्स्ट प्लेस पे रखा करना है, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट प्लेस, और जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है उसे आपने सेकंड प्लेस पे रखना है, उसको हम dv कहा करेंगे। ये हमारे पास सेकंड प्लेस होगी, ठीक है। ये अब हम ना इंटीग्रेशन u/dv को जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये राइट हैंड साइड कुछ इस अंदाज में बन जाएगी। अब ये किस अंदाज में बन रही है ये ज़रा अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो फर्स्ट प्लेस u जो होगा ना, ये वाला u, ये आपने फर्स्ट प्लेस वाला u आपने राइट साइड पे यहाँ पर एज इट इज़ लिख देना है, नो चेंजिंग, जस्ट एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। फिर आपने ये जो होगा dv सेकंड प्लेस वाला, इसकी करनी है इंटीग्रेशन। जब आप dv की इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूले की मदद से ये डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन कट गया, यानी कि dv की इंटीग्रेशन आपके पास आ गई ये v, ठीक है। फिर माइनस ये जो इंटीग्रेशन आपने की हुई है इसको आपने इंटीग्रेशन के साथ अगेन लिखना है, इन इंटीग्रेशन v। और फिर आपने ये जो शुरू में स्टार्ट में ये u को एज इट इज़ छोड़ा हुआ था, स्किप किया हुआ था, फिर इस u का आपने डेरिवेटिव ये साथ में लिख देना है इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। ये जो du है ये आपके पास जो u को शुरू में आपने स्टार्टिंग पे वैसे ही स्किप किया हुआ था, उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। ये डेरिवेटिव du लिख दिया हुआ है। अब ये जो आपके पास ऐसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये एक पैटर्न बन गया है, इस पैटर्न को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक ट्रिक है कि आप जब तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्लेसेस और इनके ओपन होने का आइडिया अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझने में दिक्कत आएगी, समझने में प्रॉब्लम आएगी। सो आपको ये ट्रिक आना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रिक को अंडरस्टैंड सभी स्टूडेंट कर लीजिएगा। जब तक स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इस चैप्टर के अंदर। तो आप ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करें, अंडरस्टैंड करें। यानी कि जो आपके पास इंटीग्रेशन u/dv है इक्वल होता है uv माइनस इंटीग्रेशन v/du, ठीक। ये इस अंदाज में आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। अब मैं यहाँ पर ये आपको अंडरस्टैंड करवाने लगा हूँ। ये जो फर्स्ट प्लेस है ना u, ये आपके पास एक्चुअली आइलेट होती है। अब आइलेट क्या है वो मैंने आगे आपको मेंशन करवाया हुआ है। ये मैंने यहाँ पर इसके कुछ टेक्निक्स लिखी हुई हैं। वी चूज़ जो u है, ये जो u ना फर्स्ट प्लेस वाला, इसको मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है। वी चूज़ u बाय द हेल्प ऑफ आइलेट, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट प्लेस जो u है ये वाला, ये जो फर्स्ट पैटर्न पे आता है, इसको हम आइलेट के लिहाज से फॉलो कर रहे होते हैं, आइलेट टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं।
अब आईलेट क्या है, आईलेट के क्या मीनिंग है, ये भी ज़रा सीख लें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आईलेट, आईलेट है क्या चीज़, ठीक है। आईलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता क्या है ये हम देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पर अंडरस्टैंड आप सभी स्टूडेंट को करवाया हुआ है। आईलेट का मीनिंग ये है, आई मीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एल मीन logarithmic functions and a mean algebraic functions and t mean trigonometric functions और जो e है कैपिटल इट्स मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये जो आपके पास आईलेट टेक्निक है, अगर इनमें से कोई आपके पास फंक्शंस आ जाते हैं इनवर्स, लोगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल आ जाएं तो आपने उसे फर्स्ट प्लेस पे रखना है। और ये भी आपने माइंड में रखना है कि अगर आपके पास अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन आ जाए, यानी कि अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक कंबाइन आ जाते हैं, तो आपने प्रायोरिटी अलजेब्राइक को देनी है। यानी अलजेब्राइक आ जाए, एक मतलब क्वेश्चन है अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि ए और टी के साथ वो कनेक्टेड है, यानी कि क्वेश्चन में आपके पास अलजेब्राइक भी आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ रहा है, तो आपने अलजेब्राइक को पहले नंबर पे रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को आपने दूसरे नंबर पे रखना है, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो मैं अभी ये बात की है इसको मैं एक प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन में परफॉर्म करूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी। अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक का जब कॉम्बिनेशन आता है, मिक्सचर आता है, तो आपने अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक में से अलजेब्राइक को प्रायोरिटी देनी है, यानी कि अलजेब्रा को आपने प्रायोरिटी देनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक को आपने सेकंड प्लेस पे रखना है। ये मेरी बात कहने का मकसद है। ये लिखा है वी ऑलवेज चूज आईलेट, वी चूज आईलेट टेक्निक टर्म्स इन फर्स्ट प्लेस ओनली, के आईलेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो फर्स्ट प्लेस पे ही आते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस अंदाज में ब्रेक होता है। एक्सरसाइज नंबर 8.1, परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। जो आपके पास थॉमस बुक है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से आपने 10 तक परफॉर्म करने हैं। और जो इसकी स्टेटमेंट है वो कुछ इस अंदाज में, सॉल्व बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक फॉलो करनी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम शॉर्ट वर्डिंग में IBP भी कहते हैं। I मीन इंटीग्रेशन, B मीन बाय, P मीन पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इट्स मीन IBP। तो मैं जब भी क्वेश्चन परफॉर्म करूँगा, जब भी मुझे हवाला देना होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम फॉर्मूला लगाने लगे हैं तो हम लिखा करेंगे बाय यूजिंग IBP, ठीक। तो क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन x साइन x/2 इंटू dx। यहाँ पर हमारे पास जो x है साइन x/2 के साथ प्रोडक्ट में कनेक्टेड है, यानी कि ये आपके पास x है, ये साइन x/2, ये आपके पास अनदर फंक्शन है। x यहाँ पर आपके पास ये जो है x ये अलजेब्राइक है और जो साइन x/2 है ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब आप इस क्वेश्चन में ज़रा गौर करें कि ये आपके पास अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिक्सचर आ चुका है। तो मैंने आपको अभी ये बात अंडरस्टैंड करवाई कि अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक का जब कॉम्बिनेशन आएगा तो आपने अलजेब्राइक को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अलजेब्राइक यहाँ पर x है तो ये आपका फर्स्ट प्लेस होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक आपका ये सेकंड प्लेस होगा। ये मैंने नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है इक्वल इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई साइन x/2 इंटू dx। अब ये जो x है ये आपके पास देखें फर्स्ट प्लेस और ये जो साइन x/2 है ये आपके पास सेकंड प्लेस, और ये फॉर्मूले का नाम ने लिख दिया हुआ है बाय यूजिंग IBP, इट्स मीन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये हम अडॉप्ट करने लगे हैं। ये देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो x होगा फर्स्ट वाला ये आपका एज इट इज़, और ये जो साइन x/2 है ये जो सेकंड प्लेस वाला है इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। साइन x/2 की जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा माइनस कॉस x/2 और फिर उसके x/2 का डेरिवेटिव बटे के अंदर आ जाना है, बटे के नीचे, यानी कि 1/2। तो साइन x/2 की इंटीग्रेशन आ गई माइनस कॉस x/2 ओवर 1/2। फिर हम अपने लिखना है माइनस इंटीग्रेशन, फिर जो आपने ये इंटीग्रेशन की हुई है इसको आपने इंटीग्रेशन के साथ लिख देना होता है। ये देखें माइनस कॉस x/2 और बटे में 1/2। फिर हम लिखा मल्टीप्लाई, जो आपने स्टार्टिंग पे x स्किप किया हुआ था, कुछ भी नहीं इसे किया था, फिर इस x का डेरिवेटिव आपने लिख देना है ये 1, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन के अंदर इस x का डेरिवेटिव आपका ये 1 आ गया।
ये वाला, और साथ में dx, ठीक है। ये आपके पास ये जो हमने अप्लाई किया है ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, 1/2 को जब आप बेटे के ऊपर लेके जाएंगे ये हो जाएगा -2x cos x/2, ठीक है, प्लस ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, +2 ये जो 1/2 है इसको आपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देना है, तो इंटीग्रेशन cos x/2। अब आपने cos x/2 की इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, cos x/2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin x/2 बटे में 1/2, ठीक है। और ये जो आपके पास है -2x cos x/2 ये आपके पास देखें बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अब आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है, ये जो 1/2 बटे के नीचे है इसको आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 1/2 जब बटे के ऊपर जाएगा तो ये 2 to 4 हो जाएगा, ये देखें 4 हमने ले दिया, ये sin x/2 आपका एज इट इज़ आ गया, और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये भी आपका एज इट इज़, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा जो क्वेश्चन यहाँ पर स्किप किए जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तो करने हैं, यहाँ पर जितने क्वेश्चन परफॉर्म कर दिए हैं और इनके अलावा जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन चैनल लिंक शेयर कर दिया जा रहा है, और आप सभी स्टूडेंट्स जो स्किप क्वेश्चन हैं PDF फाइल लिंक शेयर कर दी हुई है, और आप सभी स्टूडेंट्स PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, और PDF फाइल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आप स्टूडेंट को परफॉर्म करने के लिए असाइन किए हैं और आपने उनको सोल्व कर लेना अपने नोट्स के अंदर, और अच्छे अंदाज में आपने उनको कैलकुलेट करना है, और जो आपको ये क्वेश्चन समझाए गए हैं, अंडरस्टैंड करवाए गए हैं, इनको अच्छे अंदाज में आपने समझना है, और फिर आपको जो क्वेश्चन करने के लिए दिए गए हैं आपने उनको फिर अपने नोट्स में राइट कर लेना है, ठीक है। इंटीग्रेशन t² cos t इंटू dt, तो इसमें देखें आपके पास ये अलजेब्राइक है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्राइक को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, इट्स मीन t² आपने फर्स्ट प्लेस पे रखना है, cos t आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको आपने सेकंड प्लेस पे रखना है। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP, तो यहाँ पर देखें t² ये फर्स्ट एज इट इज़, ये जो cos t है इसकी इंटीग्रेशन आपके पास sin t आ गई, फिर माइनस इंटीग्रेशन लगाया, फिर जो आपने इंटीग्रेशन sin t की हुई है वो आपने इंटीग्रेशन के साथ वैसे लिख देना है, फिर मल्टीप्लाई डालना है, और t² का डेरिवेटिव आपका ये लिख देंगे 2t इंटू dt, फिर आपने ये सोल्व करना है इसे, ये देखें t² sin t एज इट इज़ आ गया, और ये माइनस ये जो 2 है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन t sin t इंटू dt। अब देखेंगे अगेन आपके पास ये जो t है ये अलजेब्राइक है, ये sin t ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्राइक को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड प्लेस पर रखना है। अगेन बाय यूजिंग IBP, तो ये जो t² sin t एज इट इज़ माइनस 2 एज इट इज़, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने लगे हैं, तो ये जो फर्स्ट अलजेब्राइक है t एज इट इज़ आ जाएगा, sin t की इंटीग्रेशन माइनस cos t आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन जिसकी इंटीग्रेशन की हुई है वो साथ में एज इट इज़ माइनस cos t मल्टीप्लाई जो t है ये वाला जिसको हमने शुरू में वैसे लिखा हुआ था उसका डेरिवेटिव ये साथ में इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 1, यानी इस t का डेरिवेटिव ये 1 आ गया इंटू dt। ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, फिर आप इसको कैलकुलेट करना है, तो t² sin t ये एज इट इज़ -2, और ब्रैकेट में है -t cos t ये वाला, ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन cos t इंटू dt। अब यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन cos t dt को अप्लाई करना है, cos t की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस sin t, यहाँ पर ये -2 को मैंने मल्टीप्लाई भी साथ साथ किया हुआ है, तो t² sin t माइनस माइनस ये प्लस 2t cos t ये बन गया, और माइनस प्लस माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है 2, और साथ में cos की इंटीग्रेशन sin t, ठीक है, तो ये आ गया -2 sin t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डेफिनेट इंटीग्रल 1 से e, यानी कि इसमें लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट e है एक्सपेंशन, और x³ और ln x इंटू dx। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना ये x³ आपके पास अलजेब्राइक है, और ये जो आपके पास ln x ये आपके पास लोगरिथमिक है, तो इसमें आपने अलजेब्राइक को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देनी, यहाँ पर आपने प्रायोरिटी देनी है लोगरिथमिक को। लोगरिथमिक की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, अगर आप लोगरिथमिक को सेकंड प्लेस पे रखते हो ना तो आपके पास ln x की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ln x की इंटीग्रेशन नहीं होती, कभी भी सॉल्व नहीं होती, ठीक है, ln x की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, पहली बात तो ये है, तो इसलिए हम ln x को सेकंड प्लेस पे कभी ज़िंदगी में भी नहीं रख सकते, ये ln x सेकंड प्लेस पे कभी नहीं आ सकता, तो इसलिए आपके पास जो x³ है ये अलजेब्राइक सेकंड प्लेस पे होगा और ln x आपका फर्स्ट प्लेस पे होगा, तो हमने लिखा डेफिनेट इंटीग्रल 1 से e ln x फर्स्ट प्लेस पे,
एक्स क्यूब आपका सेकंड प्लेस पे इंटू डी एक्स। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आ गया, देखें एल एन एक्स जो फर्स्ट प्लेस वाला है वो एज इट इज़ आ गया, और एक्स क्यूब की जो इंटीग्रेशन है ये आ जाएगी एक्स की पावर 4/4, और जो इसकी लिमिट है 1 से ई, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, माइनस इंटीग्रेशन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल 1 से ई, जो ये इंटीग्रेशन आपने की हुई है वो साथ में एज इट इज़ एक्स की पावर 4/4, और जो ये स्टार्टिंग पे आपने वैसे ही स्किप किया हुआ था एल एन एक्स, इसका डेरिवेटिव आपका 1/x होगा, वो 1/x आपने ये लिख दिया हुआ है, ठीक है, 1/x इंटू डी एक्स। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो ये जो 4 है ये हमने लिख दिया 1/4, जो इसके लिमिट्स हैं एक्स की पावर 4 इंटू एल एन एक्स, ये हमने लिमिट्स के अंदर लिख दिया एक्स की पावर 4 एल एन एक्स, जो इसके लिमिट्स हैं 1 से ई तक है, माइनस 1/4, ये जो है ना 1/4 कॉन्स्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आना है, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 टू ई, ये एक्स की पावर 4 है न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर एक्स की पावर 1 है, तो जब आप एक एक्स को यहाँ से कैंसिल करेंगे यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। फिर आपने 1/4 यहाँ पर इसमें आपने अपर लिमिट पुट करनी है, यानी कि x की जगह e पुट करना है, तो आएगा e की पावर 4 ln e माइनस लोअर लिमिट 1, x की जगह आपने 1 लोअर लिमिट पुट करनी है, यह आएगा 1 की पावर 4 ln 1, ठीक है, फिर माइनस 1/4 इंटू एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन आ जाएगी x की पावर 4/4, ठीक है, जो इसकी लिमिट्स हैं 1 से e आ जाएगी। फिर देखें आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो नेचुरल लॉगरिथमिक और एक्सपेंशन कैंसिल टू ईच अदर, ln e कैंसिल हो जाते हैं, 1 आता है और 1 को e की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो e की पावर 4 आ जाएगा। देखें e की पावर 4 लिख दिया, और ln 1 आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कैलकुलेटर की मदद से जब आप सोल्व करेंगे कि ln 1 का आंसर क्या आता है, तो ln 1 जो है कैलकुलेटर से 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 1/4 इंटू e की पावर 4 माइनस 0, माइनस ये जो 4 है लिमिट्स वाला है, इसको आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -1/16 ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपने x की पावर 4 पे अपर लिमिट e पुट करनी है, ये आ जाएगा e की पावर 4 माइनस x की आपने लोअर लिमिट 1 पुट करनी है, तो 1 की पावर 4 आपके पास 1 आ जाएगा। फिर आपने इसे कैलकुलेट करना है, इस 1/4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, e की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 e की पावर 4/4, और -1/16 को आपने e की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस e की पावर 4/16 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस 1/16। अब आपने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम 16 आएगा, और फिर आपके पास जब आपने एलसीएम सोल्व किया 4e की पावर 4 माइनस e की पावर 4 प्लस 1, आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो 3e की पावर 4 प्लस 1/16 आ जाएगा, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन x e रेज़ टू पावर 3x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आपके पास ये x जो है अलजेब्राइक है और जो e है आपके पास एक्सपोनेंशियल है, तो आपने अलजेब्राइक को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, यानी अलजेब्राइक को आपने फर्स्ट प्लेस पे रखना है और एक्सपोनेंशियल को आपने सेकंड प्लेस पे रखना होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x e रेज़ टू पावर 3x इंटू डी एक्स। तो देखें ये x आपका फर्स्ट प्लेस पे हुआ अलजेब्राइक है और ये एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड प्लेस पे है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जो फर्स्ट वाला है x एज इट इज़ और e रेज़ टू पावर 3x की जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा e की पावर 3x, और जो पावर 3x है इसका डेरिवेटिव बट्टे के नीचे आ जाएगा, यानी 3 e की पावर 3x/3 आ गया, माइनस इंटीग्रेशन, ये जो आपने इंटीग्रेशन की हुई है इसको आपने इंटीग्रेशन के साथ लिख देना है, यानी ये जो आपके पास इंटीग्रेशन की हुई है इसको हमने इंटीग्रेशन के साथ लिख दिया है, और जो ये x आ रहा है इस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा इंटू डी एक्स। उसके बाद फिर आपने ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, x e की पावर 3x/3, ये देखें x e की पावर 3x/3 माइनस ये 3 को इंटीग्रेशन से बाहर ले आना है, तो -1/3 इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 3x इंटू डी एक्स। अब आपने e की पावर 3x की इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो e की पावर 3x की इंटीग्रेशन आ जाएगी e की पावर 3x एज इट इज़, और बट्टे के नीचे आपने पावर का डेरिवेटिव लेना है, 3x का डेरिवेटिव बट्टे के नीचे 3 आ जाएगा, और ये बाकी ये वाला रिजल्ट देखें एज इट इज़ है, और इसकी मैंने इंटीग्रेशन लगाई ये आगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। अब आपने ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 9 हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं, बाकी ये कंप्लीट स्टेप आपके पास ऐसे क्रिएट हो जाएगा, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू e रेज़ टू पावर 2x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन x² माइनस, यहाँ पर ये जो x² माइनस 2x प्लस 1 है ये आपके पास अलजेब्राइक है, और e रेज़ टू पावर 2x आपके पास एक्सपोनेंशियल है। तो आपने जब आपके पास कॉम्बिनेशन अलजेब्राइक और
एक्सपोनेंशियल का आएगा तो आपने फर्स्ट प्लेस पे अलजेब्राइक को प्रायोरिटी देनी है। तो x के माइनस 2x प्लस 1 आपके पास फर्स्ट प्लेस पे होगा और e की पावर 2x आपका सेकंड प्लेस पे होगा। तो ये हमने लिखा हुआ है इक्वल इंटीग्रेशन x के माइनस 2x प्लस 1 इंटू e की पावर 2x इंटू डी एक्स, ये आपके पास फर्स्ट प्लेस और ये आपके पास e रेज़ पावर 2x सेकंड प्लेस बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर हम जब सोल्व करेंगे ये देखिए, ये जो फर्स्ट आपके पास प्लेस x के माइनस 2x प्लस 1 ये आपके पास एज इट इज़ आ गया और e की पावर 2x की जो इंटीग्रेशन है ये होती है e की पावर 2x ओवर 2, यानी कि पावर का जो डेरिवेटिव है बटे के नीचे आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन जिसकी इंटीग्रेशन आपने की हुई है वो साथ में एज इट इज़ लिख दिया इंटीग्रेशन के, और ये जो आपने शुरू में वैसे छोड़ा हुआ था एज इट इज़ यानी कि x के माइनस 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव आपका ये आ जाएगा 2x माइनस 2। देखें x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 और प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वो रिमूव हो जाना है। तो ये 2x माइनस 2 आ गया इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, जब आप 2 कॉमन लेंगे ये आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, जो 2 कॉमन आएगा वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर आएगा x माइनस 1 इंटू ई की पावर 2x, ये देखें x माइनस 1 ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। और यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये आपने देखें एज इट इज़ ही लिखा हुआ है, नो चेंजिंग माइनस इंटीग्रेशन x माइनस 1 इंटू ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। ये पहले इसलिए लिखा है क्योंकि ये अलजेब्राइक है x माइनस 1 और e की पावर 2x आपके पास ट्रिग्नोमेट एक्सपोनेंशियल है। तो आपने अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल में जब कॉम्बिनेशन आएगा तो आपने अलजेब्राइक को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ये देखने लिखा हुआ है फर्स्ट प्लेस, अलजेब्राइक फर्स्ट प्लेस और एक्सपोनेंशियल सेकंड प्लेस। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा अगेन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी अगेन बाय यूजिंग IBP। तो यहाँ पर ये इतना रिजल्ट है, ये तो आपके पास देखिए इंटीग्रेशन के बगैर ये ना, तो ये तो एज इट इज़ ही आ गया, ठीक है। उसके बाद ये माइनस हमने लिखा, इसकी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट पे लिखाएंगे और ये जो अलजेब्राइक है x माइनस 1 ये स्टार्टिंग पे एज इट इज़ आ गया और फिर e की पावर 2x की इंटीग्रेशन लगानी है तो ये आएगा e की पावर 2x ओवर 2, यानी कि पावर का डेरिवेटिव बटे में 2 आ गया। तो माइनस इंटीग्रेशन, अब ये जो इंटीग्रेशन आपने की हुई है ये साथ में वैसे लिख देनी है, मल्टीप्लाई x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 आएगा, वो हमने लिख दिया 1 माइनस 0 इंटू डी एक्स। उसके बाद आपने इसको रीअरेंज अप करना है। ये देखें ये आपके पास जो रिज़ल्ट है ये वाला तो आपके पास बिल्कुल एज इट इज़ आ गया, नो चेंजिंग, ठीक है। फिर ये माइनस को आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले जाना है तो x माइनस 1 ई की पावर 2x ओवर 2 आ गया, ये देख सकते हैं ये आपके पास एज इट इज़ हो गया। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 है इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन से बाहर 1 ओवर 2 आ गया और ई की पावर 2x की हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट टर्म में। तो ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन आप सब स्टूडेंट जानते हैं, ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन ई की पावर 2x होगी और बटे में पावर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। ये देखें ई की पावर 2x ओवर 2, ठीक है। और बाकी ये कंप्लीट जो रिजल्ट है ये आपका एज इट इज़ है। जस्ट मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन ये अप्लाई की हुई है, जस्ट इतने स्टेप की, इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ये आपके पास ई की पावर 2x ओवर 2 आएगा प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। उसके बाद आपने इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये जो 2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास हो जाएगा 1/4। तो हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि x के माइनस 2x प्लस 1 इंटू ई की पावर 2x ओवर 2 माइनस x माइनस 1 इंटू ई की पावर 2x ओवर 2 प्लस 1/4 ई की पावर 2x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली आज स्टूडेंट आज लेक्चर को सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी सिस्टम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।